हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश शर्मा और आप सब लोग देख रहे हैं मैथ्स बाय आकाश शर्मा चैनल को। बच्चों, कल हमने पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट, आज भी हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में कल जो हमने पढ़ा था, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था x x x y to y and z। आज हम उसकी डिटेलिंग पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। शुरू से एंड तक आप वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और ये तो तय है कि आपका सवाल तो एक भी नहीं छूटेगा, बशर्ते कि आपने वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो पूरे देखे हैं और आपने नोट्स बनाए हैं और साथ साथ में पढ़ा भी है। और मैंने कल आपसे बोला था कि मैं कल जब आपसे बात करूंगा तब आपसे आपको अपने वहां पर बैठकर आवाज़ देनी है। मतलब अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको उसका आंसर देना है, वो आवाज़ मेरे तक पहुंच जाएगी। आपके लिए एक छोटी सी लाइन मैंने लिखी है कि उम्मीदें अगर बाकी हैं दिल में तो बंदे मेहनत कर। उम्मीदें अगर बाकी हैं दिल में तो बंदे मेहनत कर, कर दिखा उसे भी अपना जो अपना नहीं है तो बंदे मेहनत कर। समझ में आ रही है बात? बच्चे, मेहनत करनी है, मेहनत करने से सब कुछ मिलेगा, ध्यान रखिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने कल पढ़ा, उस पर बात करते हैं। फॉर्मूला था हमारे सामने x x x y to y and z। x x और x, यहां पर हमने लिखा था y, यहाँ पर हमने लिखा था 2y। आपको ये भी पता है कि ये 2y बना कैसे, और y से बना था z। क्या आप सब बच्चों को ये बात क्लियर है? बोलना है उधर बैठ के। क्या सब बच्चों को बात क्लियर थी? कल हमने कहा था कि ये x जो है वो फर्स्ट ईयर है, ये जो लाइन लिखी हुई है ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है। आपसे कल बोला गया था कि ये जो लाइन हम लिख रहे हैं, ये लाइन जो है वर्टिकली अगर आप इसके देखें, क्षैतिज में अगर आप देख रहे हैं, अगर आप एक सरफेस पे इनको देख रहे हैं इस तरीके से, देखो अगर मैं ऊर्ध्वाधर बोलूंगा या परपेंडिकुलर बोलूंगा तो ऐसे आपको देखना है, और अगर मैं क्षैतिज बोल रहा हूं तो आपको ऐसे देखना है। तो फर्स्ट लाइन जो है, ये जो फर्स्ट लाइन है, अगर मैं इस तरीके से बात करूं, ऐसी इस वे में बात करूं इधर से इधर की तरफ, तो ये फर्स्ट ईयर है। मैंने आपसे बोला था कि फर्स्ट ईयर में कोई भी एक्स्ट्रा ब्याज नहीं मिलता, यानी आप पहले साल में कह सकते हो कि सर फर्स्ट ईयर में CI बराबर होता है SI। बच्चे, जितना डिटेल में समझ लोगे ना, सवाल उतना छोटा कर दूंगा, सवाल उतना ही छोटा कर दूंगा, लेकिन डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए। सवाल तो एक एक मिनट का भी नहीं, एक एक सेकंड का भी नहीं होगा। समझ में आ रही? जब आपके दिमाग में क्लियर रहेगी ना, हो सकता है आप कई बार पेन भी नहीं उठाओ और आप आंसर लगा दो, लेकिन उतना सब कुछ जानने के लिए ना यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आपको कोई चुटकी मार के जो है सिखा देगा, या कोई दवाई है हमारे पास कि हम दवाई देंगे और आप सीख जाएंगे। आपको बस डिटेलिंग समझनी पड़ेगी कि जितनी डिटेलिंग में आप चले जाएंगे, हर एक वर्ड के बारे में आप जान लेंगे, सवाल की लैंग्वेज के बारे में आप जान लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो गारंटी है सवाल बहुत आसानी से हल होगा। फर्स्ट ईयर में मैंने कहा था कि फर्स्ट ईयर में ब्याज मिला x। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बोलता हूं प्यारे बच्चों कि ये y और 2y है ही नहीं, y 2y z है ही नहीं, तो मैं ये कह सकता हूं कि पहले साल में भी मुझे ब्याज मिला x, दूसरे साल में भी ब्याज मुझे मिलेगा x, और तीसरे साल में भी ब्याज मुझे मिलेगा x। क्या मैं ये बात कर सकता हूं? कल हमने बात करी थी इस बारे में। फिर मैंने कहा था कि फर्स्ट ईयर में कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं मिलता, इसका मतलब पहले साल पर मैं लिख सकता हूं कि नो एक्स्ट्रा। ध्यान से समझिएगा, बहुत सारी बातें सिखाने वाला हूं अभी। फर्स्ट ईयर में मैंने आपसे बोला था कि पहले साल में कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं मिलता, इसलिए आप लिख सकते हैं नो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, नो एक्स्ट्रा ब्याज। मैंने बस नो एक्स्ट्रा लिख के छोड़ दिया। सेकेंड ईयर में आपको फर्स्ट ईयर से ब्याज मिलता है एक्स्ट्रा। जब आप सेकेंड ईयर में ब्याज लेते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर से एक्स्ट्रा मिलता है। तो फर्स्ट ईयर में तो कितना ब्याज है? x। मान लेता हूं कि इस x से जो ब्याज आने वाला है वो y रुपए है। मान लेता हूं कि इस x से जो ब्याज आने वाला है वो y रुपए है। अगर इस x से ब्याज y रुपए आएगा तो हम बच्चे बात कर रहे थे कि सेकेंड ईयर में तो चलो फर्स्ट ईयर से आ गया, लेकिन फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में भी तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, और सेकेंड ईयर से भी एक्स्ट्रा मिलना चाहिए थर्ड ईयर में। इसका मतलब है आप यहां पर एक लाइन बनाएंगे, थर्ड ईयर से पहले पहले जितने भी वर्ष आपने लिखे हैं, थर्ड ईयर से पहले कितने वर्ष हो गए हैं? दो, एक फर्स्ट ईयर और एक सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू लिखी हुई है, फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू लिखी हुई है x रुपए। सेकेंड ईयर में दो वैल्यू लिखी हुई है, एक x लिखा हुआ है और एक y लिखा हुआ है। हमें पता है कि एक
एक्स से, ये आपने लिखा है 1x से जो है वो y रुपए मिलते हैं, तो 2x से 2y रुपए मिलेंगे। मेरी बात क्लियर हुई? मेरी बात क्लियर हुई कि मैंने कहा कि फर्स्ट ईयर से तो केवल y मिलता है, यानी 1x से 1y मिलता है। अब हमारे पास तो ऊपर 2x हो गए, तो 2x से कितना मिलेगा? 2y मिलेगा। और फिर मैंने कहा था कि इस y से मिलेगा z। y से क्या मिलेगा? z। अगर थोड़ा सा एक साल में आपके सामने और लिखना चाहूं, फोर्थ ईयर अगर मैं आपके सामने और लिखना चाहूं, तो आप फोर्थ ईयर भी आसानी से लिख सकते हैं। पहले साल से भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, दूसरे साल से भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, और तीसरे साल से भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। इसका मतलब है कि आप यहां पर एक लाइन खींच दीजिए, आप यहां पर एक लाइन खींच दीजिए। x तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि x पर तो कोई एक्स्ट्रा ब्याज है ही नहीं, x तो हमेशा मिलता जाएगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट वाली कहानी तो हर साल बराबर चलेगी। अब आपको देखना है ऊपर कितने x लिखे हुए हैं। ऊपर x लिखे हुए हैं 3, 1x से 1y मिलता है, तो 3x से 3y मिलेंगे, तो मैंने यहां लिख दिया 3y। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर ऊपर अब जो 3y हो गए, y और 2y, 1y से z मिलता है, तो 3y से 3z मिलेंगे, तो मैंने लिख दिया 3z। और एक z से मैं और वैल्यू मान रहा हूं a, मान लो स्मॉल a आपको मिल गया z से। अब 5 साल पे आप निकाल सकते हो, 6 साल पे आप निकाल सकते हो। आपको बस एक ये मेथड देखना है कि मेरे को कहां कहां से एक्स्ट्रा लेना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन मैं तो बच्चे अभी ये कह रहा हूं कि हम तो चौथे साल तक की कहानी सीख ही नहीं रहे, हम तो सीख ही 3 साल तक की कहानी को रहे हैं। अगर आप 3 साल तक की कहानी ही सीख रहे हो, अगर आप 3 साल तक की कहानी सीख रहे हो बच्चे, तो आपको बस ये ध्यान देना पड़ेगा, आपको बस ये ध्यान देना पड़ेगा कि इन एलिमेंट के नाम क्या क्या है। ये x कौन है सर, ये दूसरा x कौन है, ये तीसरा x कहां से आया, ये y कौन है सर, ये 2y कहां से आया, ये z कौन है, z का नाम क्या है, आपको पूरी डिटेल जाननी पड़ेगी। तो मैं यहां से दोबारा लिखने की कोशिश करूंगा, आपको बस समझते चलना है मेरे साथ साथ कि ये कौन है। ये फर्स्ट ईयर में मिला हुआ, ये जो फर्स्ट ईयर में आपको x रुपए मिले हैं ना, ये फर्स्ट ईयर में जो x रुपए मिले हैं, अब तुम इन्हें पहले साल का, अब तुम इन्हें फर्स्ट ईयर का CI कहो या आप इसे SI कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपने 10,000 रुपए पे 10% निकाल लिया एक बार और आपको 1,000 रुपए मिल गए, तो आप उस 1,000 रुपए को पहले साल का SI कहो या पहले साल का CI कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले साल SI CI बराबर होते हैं। सेकेंड ईयर में जो ये हम x और y लिख रहे हैं, सेकेंड ईयर में ये जो हम x और y लिख रहे हैं, इसको आपको समझना है। ये जो x है बच्चे, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का हिस्सा है, क्योंकि यहां पर तो हमने कोई भी एक्स्ट्रा ब्याज अभी तक नहीं लिया है। ये जो x लिखा हुआ है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का हिस्सा है। लेकिन ये जो y आपने लिख दिया है, ये जो y आपने लिख दिया है बच्चे, ये y पहले साल से आया हुआ एक्स्ट्रा ब्याज है। मैं इसे कह सकता हूं, ये जो y है, केवल y की बात करूंगा मैं, ध्यान रखिएगा, वहां मैं x की बात कर रहा था, यहां मैं y की बात करूंगा। ये जो y है बच्चे, y, ये फर्स्ट ईयर से आया हुआ एक्स्ट्रा ब्याज है। फर्स्ट ईयर से आया हुआ, फर्स्ट ईयर से आया हुआ एक्स्ट्रा ब्याज है ये। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये y आया था कहां से? ऊपर वाले x से। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, सर नीचे वाले x से ले लेते हैं ना। देखो बात तो वही है, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा ना, तो आप गलती करने के चांसेस बढ़ा दोगे अपने। आपके पेपर में गलतियां होनी शुरू हो जाएंगी। गलती आज तो नहीं करनी है मेरे को पेपर में। थर्ड ईयर की बात करते हैं। थर्ड ईयर में ये जो मैंने लिखा है, थर्ड ईयर में जो मैंने लिखा है, ये x और प्लस में 2y और प्लस में z। तो आपको पता है कि ये 2y क्या है, ये 2y प्लस z पूरा का पूरा, ये 2y प्लस z, ये दोनों की दोनों टर्म, ये सेकेंड ईयर से आई हुई, फर्स्ट व सेकेंड से, फर्स्ट ईयर व सेकेंड ईयर से आया हुआ एक्स्ट्रा ब्याज है। फर्स्ट ईयर व सेकेंड ईयर से आया हुआ एक्स्ट्रा ब्याज है ये। कौन कौन? 2y प्लस z। अब इस पूरी की पूरी कहानी को हम क्या बोलते हैं? इस पूरी की पूरी कहानी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट।
कितना इंटरेस्टिंग सा है कि हमने एक पूरा का पूरा गेम बनाया, इसे एक गेम ही समझिए आप। हमने एक पूरा का पूरा गेम बनाया कि पहले हमने x लिया, फिर हम हर साल x तो ले ही सकते थे, फिर हमने x से एक्स्ट्रा ले लिया तो अगले साल y मिल गया, फिर तीसरे साल में जाके देखा तो पहले से भी ले लिया, दूसरे से भी ले लिया, तो 2y + z और एक्स्ट्रा आ गया। तो इस पूरी की पूरी कहानी को, यहां से लेकर इस पूरी की पूरी कहानी को जो आप बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं CI। ये समझने में इतना डिटेल में समझ सकते हो इसको आप, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहो, इस पूरी की पूरी इमेज को अगर आप क्लियर करना चाहो, तो आप ये कह सकते हो कि ये x और x तो सर SI की फॉर्म है। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये तो 3 साल का SI है। 3 साल का क्या है? SI। लेकिन जब ये y और ये 2y और ये z मिल जाता है आपको, तो ये जो पूरी की पूरी कहानी आपको मिल जाती है, ये जो पूरी की पूरी कहानी आपके सामने बनके तैयार होती है, ये पूरी की पूरी कहानी बनके तैयार होती है 3 साल का CI। ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझाती है कि ये पूरा 3 साल का CI है। मतलब अगर आप ऊर्ध्वाधर में, अगर आप लंबवत पहली लाइन को देख रहे हैं, अगर आप परपेंडिकुलर में पहली लाइन को देख रहे हैं, x + x + x, तो ये 3 साल का SI हुआ। और अगर आप पूरे को देख रहे हैं, इस पूरे को देख रहे हैं, x x x y 2y एंड z को अगर आप देख रहे हो, तो ये 3 साल का CI हुआ। तो अगर मैं आपसे थोड़ी सी देर के लिए बात कह दूं कि भाई मैं पहली लाइन को हटा दे रहा हूं, मतलब मैं इस टोटल में से पहली लाइन, पहली लंबवत लाइन, परपेंडिकुलर बोलते हैं लंबवत को, परपेंडिकुलर, पहली परपेंडिकुलर लाइन को छोड़ दें, पहली परपेंडिकुलर लाइन को छोड़ दें, तो 3 साल का CI - SI आ जाएगा। भाई क्या आ जाएगा? 3 साल का CI - SI। क्यों आएगा CI - SI? क्योंकि कंप्लीट तो क्या है? CI। आपने पहली लाइन हटा दी, मतलब आपने SI हटा दिया, तो मतलब CI में से SI बाहर निकाल लिया। 2 साल के लिए देखना है कितना खतरनाक सा लगता है। बिल्कुल 5 हार्डली टू हार्डली 7 सेकंड में आंसर आ जाएगा। किस तरीके से आएगा ये देखना। आपने लिखा x, आपने लिखा x, आपने लिख दिया y, ये पहली लाइन काट दो, ये y जो है 2 साल का CI - SI है। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तब आप 3 साल में भी ऐसे लिखेंगे, x और x, यहां पर y, यहां पर 2y, यहां पर z। आप पहली लाइन को छोड़ो सर, ये जो y 2y z है ना, ये 3 साल का CI - SI लिखा हुआ है। लेकिन मैंने तो आपको एक डिफरेंस की बात करेंगे, हमने तो एक एक पॉइंट को ढंग से समझा है। अगर आप इसको फिर से समझना चाहते हो, देखो मैं इतनी डिटेलिंग क्यों दे रहा हूं, मैं हर एक बात पर इतनी डिटेल में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब आप इस सवाल को पढ़ें, जब आप अपने कंपाउंड इंटरेस्ट वाले सवाल को पढ़ें, तो आपको ना पूरा का पूरा चीजें क्लियर रहे। मैं कहां से कौन सी वैल्यू लिख रहा हूं ना, ये आपको पता रहनी चाहिए। और ये तब आपको पता रहेगी जब आपको पूरी डिटेल पता है। मैं एक फॉर्मूले को 5 बार पढ़ा चुका हूं, x x x y 2y एंड z। इसको मैं फिर से आज पढ़ाने वाला हूं। तो ये मैं पढ़ा इसलिए रहा हूं क्या, ताकि आपको ना चीजें पूरी समझ में आए। समझ के देखना। फिर से मैं यही लिख रहा हूं, x x और x, ये मैंने लिखा x, फिर से ये मैंने लिखा यहां पर x, फिर यहां पर लिखा मैंने x, यहां पर लिख दिया 2y, y, यहां पर लिखा मैंने 2y + z। अब आप मेरे को ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट ईयर का CI कहां है, तो फर्स्ट ईयर का CI सर ये रहा x रुपए। ये जो पहली लाइन आप लिखते हो, ये पहली लाइन फर्स्ट ईयर का ही तो CI है। अगर मैं सेकंड ईयर का CI पूछने लग जाऊं, तो ये रहा पूरा का पूरा सेकंड ईयर का CI। अब एक बच्चे को फिर से कंफ्यूजन होने लगी, सर अभी तो आप ऊपर बता रहे थे पहले साल से आया हुआ एक्स्ट्रा ब्याज, वो केवल y है। दोनों की दोनों इमेज में फर्क देखना। ये जो मैंने यहां पर बताया था ना y, ये y जो मैंने यहां पर बोला था, ये केवल y था, फर्स्ट ईयर से आया हुआ एक्स्ट्रा ब्याज। अगर इस पूरी लाइन की बात करोगे x + y वाली लाइन की, तो ये सेकंड ईयर का CI बन जाएगा। थर्ड ईयर का CI कौन सा बनेगा? x + y + 2z। फर्स्ट ईयर का CI कौन सा बनेगा? ये x अकेला। तो इसको मैं अगले वाली इमेज में आपको पढ़ा रहा हूं कि थर्ड ईयर का CI कौन बनेगा। ये कंप्लीट CI बनेगा थर्ड ईयर का।
अब पता है आपको, इस फॉर्मूले से जो हम पढ़ते चले गए, इतनी सारी कहानी जो हमने पढ़ ली, इससे हमें फायदा क्या मिला? इससे हमें फायदा मिला कि ये जो, अगर आप इसमें सक्सेसिव परसेंटेज लगाते, अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाते a बराबर P1 प्लस R बाई 100 की पावर n या t, अगर आप इसमें ये फॉर्मूले लगाते तो आप से केवल और केवल दो आंसर निकाल पाते। पहला आंसर तो होता आपका अमाउंट आता, और दूसरा आंसर होता आपका ब्याज आता। आप तीसरी बात पे पहुंच ही नहीं सकते। मतलब अगर आप वही दो फॉर्मूले लगाना चाह रहे हो ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि सक्सेसिव परसेंटेज लगा लूंगा या तो फॉर्मूले से लगा लूंगा, तो मैं गारंटी दे रहा हूं बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे आपसे नहीं होंगे, और आप उनके लिए अलग अलग तरीका पढ़ते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ एक तरीका पढ़ा रहा हूं, और ऐसे सारे सवाल जिसमें डिफरेंस पूछेगा, अमाउंट पूछेगा, प्रिंसिपल पूछेगा, प्रिंसिपल देके अमाउंट पूछे, सेकंड ईयर देके फर्स्ट ईयर का ब्याज पूछे, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट देके सिंपल इंटरेस्ट मांग ले, इतने बेहतरीन बेहतरीन लेवल के सवाल हम पढ़ेंगे। वो सब एक ही फॉर्मूले में डिजाइन कर दिए मैंने। आपको एक ही फॉर्मूला पढ़ना है और सारे के सारे सवाल खतरनाक तरीके से आपके दिमाग में घुस जाएंगे। और जब ये आपको तरीका समझ में आ जाएगा ना, हर एक वैल्यू बहुत छोटा सा है, बस मैं आपको डिटेलिंग इतनी दे रहा हूं कि आपको लगे कि ये बहुत बड़ा है। मैं कुछ और सवाल, मैं आपको एक सवाल लेकर समझाना चाहूंगा। आपके सामने मान लो सवाल लिखा हुआ है बच्चों कि 10,000 रुपए का, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं अभी जानबूझ के 8%, 5%, 10% इस्तेमाल कर रहा हूं। आप पेपर में और अच्छी परसेंटेजेस भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी हमें इस पे काम करना है। 10,000 रुपए का 8% दर से, 10,000 रुपए का 8% दर से 3 वर्ष का CI माइनस SI ज्ञात कीजिए। 10,000 रुपए का 8% दर से 3 वर्ष का CI माइनस SI ज्ञात कीजिए। आपने तो सिंपली किया, 8% 800, अगले साल भी 800, उससे अगले साल भी 800, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम चल रही है इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। पहले साल 800 मिलेगा तो 800 800 800 3 बार लिख दिया 3 साल के लिए। फिर 800 का 8% निकालेंगे, 800 का 8% निकालोगे तो 64 आएगा। 64 का डबल करोगे तो 128 आएगा, और 64 का फिर से 8% निकालोगे तो 5.12 आएगा, क्योंकि 64 अट्ठे होते हैं 500 बार है, और परसेंटेज के 2 पॉइंट हटा देंगे परसेंटेज से, तो इसका 2 पॉइंट लगा देंगे तो 5.12 आ जाएगा। अगर मैं पहली लाइन को छोड़ दूं तो ये जो मेरे पास ये वाली वैल्यू लिखी हुई है ना, ये वाली वैल्यू आएगी 3 साल का CI माइनस SI। समझ में आ रहा है कितना छोटा सा सवाल हमने करा है? दोबारा समझ के देखना। मैं कह रहा हूं कि मान लो आपके पास 5,000 रुपए हैं और आपसे कहा गया 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 साल का CI माइनस SI बताओ। बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज हैं, इस सवाल को समझे कैसे हैं? ये तो बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं, इनको तो आप सेकंडों में हल करोगे। 5,000 का 4% बता सकते हो, 200 रुपए होता है। 5,000 का 4% 200, अगले साल भी 200, 200 का 4% 8 रुपए। आपसे अंतर पूछा है इसलिए 8 आंसर हुआ। समझ में आ रही है? x आपने सिंपली क्या किया, x और y लिख दिया। पहले x लिया, फिर x लिया, x से y ले लिया, तो आपको पता चल गया ये y जो है यही तो अंतर है। 2 साल का, 2 साल में मिला हुआ एक्स्ट्रा ब्याज कौन सा था? y। तो 2 साल का अंतर भी कौन हुआ? y। समझ में आ रही है? वैसे तो मैंने अंतर लेने के लिए आपको क्या बताया कि आप पहली लाइन को छोड़ दो, बस पहली परपेंडिकुलर लाइन को आप भूल जाओ। जैसे ही तुम पहली परपेंडिकुलर लाइन को भूल जाओगे, आपका CI डिफरेंस SI आ जाएगा। मेरी बात क्लियर है? तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं भाई, 8,000 रुपए का 5% दर से 3 वर्ष का CI बताओ। 3 वर्ष का CI ज्ञात कीजिए। वह CI माइनस SI भी ज्ञात कीजिए। 2 सवाल मैंने आपके सामने लिखे थे। 8,000 रुपए का 5% दर से 3 वर्ष का CI और CI माइनस SI दोनों आपको बताना है। आप इसे हल करेंगे तो 800 का 5% बता सकते हो मेरे को? 800 का 5% होता है 400, यहां पे भी 400, यहां पे भी 400। यहां तक की कहानी क्लियर? अगर सबको यहां तक की कहानी क्लियर हो रही है तो आपको पता है 400 से, अब मुझे y लिखना है, 400 का कितना परसेंट लिखना पड़ेगा? 5%। 400 का 5% कितना? 20। 20 का डबल कितना? 40। और 20 का 5% कितना? 1 रुपया। बात क्लियर हुई? 20 पंजे 100, परसेंटेज एक 2 जीरो हटा के ले जाएगा। अब कुछ बच्चे को दिक्कत पता क्या हो रही है? दिक्कत बेस चीज में हो रही है। बेस क्या है कि परसेंटेज निकालना नहीं आ रहा।
भाई परसेंटेज की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है वीडियो यूट्यूब पे, तो आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख के आओ। मतलब धीरे धीरे मेहनत करना चालू कर दो मेरे साथ साथ, क्योंकि मैंने बताया था मैं अगले महीने से यूपीएसआई की तैयारी करवाने वाला हूं। बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट पे अपन लोग डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे, जहर फैला देंगे। मतलब तैयारी जो है, तैयारी इस तरीके से होगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप मोबाइल पे बैठ के पढ़ रहे हो, आपको लगेगा कि मैं क्लासरूम में बैठा हूं। हेडफोन लगाओ, एक कॉपी उठाओ, बिल्कुल नई कॉपी, भले फेयर हो रफ हो कोई भी हो, एक फेयर कॉपी उठाओ, एक टाइम बांध लेना कि इस टाइम सर की वीडियो देखूंगा और डिटेलिंग में लिखता चला जाऊंगा। पढ़ रखा है पहले कहीं या नहीं पढ़ रखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ रखा है और भी अच्छी बात है, जल्दी समझ में आ जाएगा। नहीं पढ़ रखा है तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो सारी की सारी कहानी समझ में आ जाएगी। कैलकुलेशन वाले पार्ट हर एक टॉपिक के, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे को ना सब कुछ आता है, कैलकुलेशन नहीं आ रही होती, कैलकुलेशन भी सीखनी है साथ साथ में, क्योंकि आजकल जो पेपर आ रहे हैं ना कैलकुलेटिव आएगा, तरीका आपको आता होगा, सवाल आपसे नहीं होगा, तो आपको कैलकुलेशन पे भी काम करना है प्यारे बच्चे। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि 8000 का 5% हुआ 400, अगले साल भी हुआ 400, उससे अगले साल भी हुआ 400, फिर 400 से 5% मैंने लिया तो 400 का 5% हुआ 20, 20 का डबल किया क्योंकि y का डबल करते हैं तो 2y आ जाएगा 40, और 20 का 5% ले लिया तो 1। अब आपको यह भी समझना है कि ये 20 रुपए आए कहां से हैं, ये 20 रुपए आए हैं 400 से, और ये 1 रुपया कहां से आया है, ये 1 रुपया आया है 20 से, और ये 40 रुपए कहां से आए हैं, ये 40 रुपए इनसे, इन दोनों से आए हैं। इस 400 का 5% 20 और इस 400 का 5% 20, इसलिए 40 हुआ था। ये मैंने फॉर्मूले में आपको समझा दिया। अब आपसे 3 वर्ष का सीआई मांग रहा था, सीआई 4 1200, 120, 40 और 20 60 और 61, ये 1261 तो आ गया हमारा सीआई। लेकिन अगर अंतर की बात करें तो अंतर लाने के लिए पहली लाइन को हटा दो, ये रहा 61 अंतर। समझ में आ रहा है? मैंने कहा 3 साल का अगर आपको सीआई निकालना है तो टोटल कर दो, अगर टोटल नहीं करना पहली लाइन को हटाना है तो आपका डिफरेंस आ जाएगा। दोबारा फिर से सवाल करते हैं, मैं एक बहुत बेहतरीन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा हूं, आप उसको देखना। 5120 रुपए है, ये मेरा प्रिंसिपल दे रखा है 5120 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 12.5% और टाइम दे रखा है 3 साल। आपको देखो क्या क्या बताना है, आपको बताना है सेकंड ईयर का सीआई। कहानी समझना, कितने सारे सवाल एक ही तरीके से गायब हो जाएंगे। सेकंड ईयर का सीआई, टोटल सीआई, 3 साल में सीआई डिफरेंस एसआई, 2 साल में सीआई डिफरेंस एसआई, और भी न जाने कितने सवाल लिख सकता हूं इसके सामने में, लेकिन मैं लिख नहीं रहा, मैं बस आपको ये 4 सवाल समझाने की कोशिश करूंगा, चारों ढंग से समझना। जब आपके सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट ना कुछ इस तरीके की हो जिसकी आपको भिन्न याद है, और भिन्न कहां याद होगी, परसेंटेज की पहली वीडियो से। परसेंटेज देखना तो मस्ट हो गया, अब तो परसेंटेज तो देखेंगे ही आप। R% 12.5% है, भिन्न अगर आपको याद है तो हमें पता है इसको हम 1/8 बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 1/8। तो हमने देख लिया, तो बच्चे हमने देख लिया कि 12.5% का मतलब कितना हुआ, 1/8। तो क्या 5120 का आप 1/8 निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, 640 आएगा। निकालो, 8 6 48, 3 8 चौक 32, 640 आ गया। पहले साल 640, दूसरे साल 640, तीसरे साल 640। यहां तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत है, 1% भी आपको दिक्कत होने वाली है। 640 640 640, कोई दिक्कत नहीं। अब 640 से कितना, 640 का 1/8 फिर से निकाल लेंगे। 640 का 1/8 निकालोगे तो 8 8 64 80 आ जाएगा। फिर 80 का आप डबल कर दो 160, और फिर 80 का फिर से 1/8 निकाल लो। 80 का 1/8 कितना हो जाएगा, 10। ये सारी की सारी वैल्यूज आपके सामने आ गई। अब कौन कौन सी वैल्यूज आ गई आपके सामने? 640 640 640 आपके सामने आया। फिर 80, और 80 का हमने डबल कर दिया, y का डबल करते हैं 160, और 10 आ जाएगा आगे। अब समझो सवाल, उसने हमसे कहा सेकंड ईयर का सीआई बताओ, तो ये रहा ना सेकंड ईयर का सीआई, ए यूरा सेकंड ईयर का सीआई 640 प्लस 80 कितने, 720 रुपए। ये पहले सवाल का आंसर हुआ, ये पहले सवाल का आंसर है।
640 प्लस 80 720। अब आपको तीनों साल का उसने पूछा ना टोटल सीआई कितना, टोटल निकाल लो। 6 × 18 4 × 12 120, 18 और 120 1920 तो ये हो गए, 80 × 240 ये हो गए और 10 रुपए ये हो गए। 0 4 2 6 1 7 9 2 11 और 1 2 2170 रुपए। टोटल सीआई कितना हो गया 2170 रुपए। अगले साल 3 साल का सीआई डिफरेंस ऐसा ही पूछ रहा है भाई, 3 साल का सीआई डिफरेंस ऐसा ही पूछोगे मेरे से तो मैं तो ये कहूंगा कि पहली लाइन को हटा दो, पहली लाइन को हटा दो, बस जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ ना ये बता दो कितना है। ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ पूरा 3 साल में 80 160 और 10, 80 × 240 और 10 250, ये 250 रुपए हैं 3 साल का डिफरेंस। 2 साल का डिफरेंस पूछेगा, 2 साल में अगर आपसे सीआई माइनस एसआई पूछ रहा है तो आपको बताया था वाई होता है तो वाई की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 80। ये राशि आंसर। 4 सवाल एक ही फॉर्मूले पे खत्म कर दिए। अब देखो सवाल मैं एक एक लेवल बढ़ाता हुआ जाऊंगा, एक एक लेवल बढ़ाता हुआ जाऊंगा, आपको पूरी कहानी समझ में आती हुई चली जाएगी। मैं अभी तक आपको प्रिंटेड सवाल, टाइपिंग वाले सवाल नहीं दे रहा, जानबूझ के नहीं दे रहा। मैं लिख भी सकता हूं कि इस सवाल को आप करिए, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मैं अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कैसे काम करेंगे हम लोग। फिर जैसे ही हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर मैं आपको 20-30 सवाल हर एक वीडियो में या 10-15 सवाल हर एक वीडियो में लेता हुआ चला जाऊंगा। मैं वीडियो की लेंथ जानबूझ के छोटी रखता हूं ताकि आप देख भी पाए, आपके पास टाइम भी हो इतना। चलिए एक सवाल और मैं आपके सामने लिख रहा हूं बच्चे। 8000 रुपए लिखे हुए हैं और 10% लिखा है और आपसे पूछा गया है तीसरे साल का सीआई बताओ। देखो सवाल छोटा सा है ये, इसको हम कल भी पढ़ चुके हैं, बस हमने वहां पर कुछ और पूछा था, यहां पर कुछ और पूछ रहा हूं मैं। तीसरे साल का सीआई यानी थर्ड ईयर का सीआई मांग रहा है। बस थर्ड ईयर के सीआई में और 3 साल के सीआई में अंतर होता है। मैंने आपसे पूछा भाई आपके बीएससी थर्ड ईयर में या आपके बीए थर्ड ईयर में या बीटेक थर्ड ईयर में आपको कितने % मार्क्स मिले थे, तो आप मेरे को कह सकते हैं 65। और अगर आपसे मैं पूछूं भाई टोटल बीएससी में कितने नंबर मिले, तो हो सकता है किसी के टोटल एग्रीगेट जो है वो 50% आ रहे हो या किसी के हो सकता है 70% आ रहे हो। तो थर्ड ईयर के नंबर और टोटल 3 साल के नंबर में फर्क होता है, ये आपको पता भी है बात, लेकिन जिसको पेपर में क्लियर नहीं होती ना वो आज क्लियर कर ले। थर्ड ईयर का सीआई मांग रहा है, इसका मतलब अगर मैं 8000 का 10% निकाल लूंगा तो ये 800 आएगा। 800 800 800 800 का 10% 80 का डबल 160 और 80 का 10% 8। आपसे थर्ड ईयर का सीआई मांगा था, ये रहा थर्ड ईयर का सीआई। केवल तीसरे साल की बात कर रहा है तो केवल तीसरे साल पे पहुंच जाएंगे 968 रुपए। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता अब आपको कोई भी डाउट है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो मैंने आपसे फिर भी बोला भाई टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स है नीचे, आप सवाल पूछा करो। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने मैं अभी फिर से लिख दे रहा हूँ 8920079127, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ध्यान रखें कॉल कोई भी नहीं करेगा, कॉल कोई भी नहीं करेगा क्योंकि कॉल उठाने का बच्चे टाइम नहीं होता है, आपको भी पता है, और मैं निराश नहीं करना चाहूँगा आपको, तो फिर मुझे उठानी पड़ेगी मजबूरी में। तो आप कॉल नहीं करेंगे, बस व्हाट्सअप लिखें, अपना कमेंट छोड़ दें और आप अपना नाम भी जरूर लिखें। भाई मुझे ना पता नहीं चलता किसने सवाल पूछा, ऐसा लगता है किसी भूत को सवाल समझा रहा हूँ। समझ में आ रही है ना बात? आप सवाल जब मेरे से पूछते हैं ना तो आप अपना नाम जरूर छोड़ दें उसमें, सर मैं ये बोल रहा हूँ और मुझे जो है सवाल समझना है, तो मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा और आपसे हो सकता है 2-4 बात भी हो जाए उसमें, ठीक है ना। तो चलिए सवाल की तरफ मैं लेकर चल रहा हूँ आपको। एक और सवाल है हमारे सामने, जैसे मैंने लिखा 10,000 रुपए। अब देखना मैं कुछ चेंज करूंगा। 10,000 रुपए, पहले साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, अगले साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और उससे अगले साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। अब आपसे पूछा गया है, बताइए, अब आपसे पूछा गया है तीसरे साल का सीआई कितना है। अब आपसे पूछा गया है तीसरे साल का सीआई। अब ऐसा सवाल ना पेपर में बहुत खतरनाक सा लगता है, बच्चे को ऐसा लगता है पता नहीं मेरे से तो क्या पूछ लिया मास्टर ने। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी तक तो क्या आ रही थी, अभी तक रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही थी इक्वल, मतलब पहले साल भी 8%, दूसरे साल भी 8%, तीसरे साल भी 8%, क्योंकि वो बोली एक रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा था। कह रहा था कि 10,000 रुपए पर 8% दर से 3 साल का ब्याज बताओ, 2 साल का ब्याज बताओ, 4 साल का ब्याज बताओ। अभी क्या कह रहा है, अभी कह रहा है कि 10,000 रुपए पर पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%,
दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और तीसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो ये आप फॉर्मूला पढ़ रहे हो ना, x और y और 2y और z, अब कहानी आ गई है, वो जो बेस समझाया था ना आपको मैंने इसका, अब सवाल आ गया उससे। क्योंकि ये तरीका तो किस पे काम आता है, जब इक्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, लेकिन मैं पैटर्न नहीं बदलूंगा, मैं पैटर्न नहीं बदलूंगा, मैं बस बदलूंगा तो नंबर्स बदल जाएंगे, पैटर्न यही रहेगा सेम। अच्छा बताओ, पहले साल इंटरेस्ट कितना मिलता? अगर एक्स्ट्रा नहीं लेते आप तो पहले साल इंटरेस्ट 400 रुपए मिलता कि नहीं मिलता? 400 रुपए मिलता सर, बिल्कुल। अगर दूसरे साल इंटरेस्ट देखते तो दूसरे साल 5% के हिसाब से 500 रुपए मिलते कि नहीं मिलते? 500 रुपए मिलेंगे पक्का। फिर तीसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% के हिसाब से 600 रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यहां तक मेरे हिसाब से तो बच्चों सबको कहानी समझ में आ रही है। अगर हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% ही होती तो हमें 400 मिलते, लेकिन हर साल रेट बदल रहे हैं तो पहले साल 4% के हिसाब से 400, दूसरे साल 500, तीसरे साल 600, कहानी खत्म हो गई। अब आगे, अब उसने हमसे कहा है भाई हमें तो CI बताना है, CI बताना है तो हमें बच्चे अगले साल ब्याज लेना पड़ेगा। भाई पहले साल में तो कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं मिलता, ये तो आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए बात। तो पहले साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो आप काट दो, 4% का तो यहां कोई लेना देना रहा नहीं, मैंने 400 ले लिया, पहले साल में खत्म हो गया। अब मुझे दूसरे साल में ब्याज लेना है, तो दूसरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखो कितनी है 5%। चलो इस 400 से निकालो 5%, 400 का 5% कितना होता है? 20 रुपए। 400 का 5% कितना होता है? 20 रुपए। अब आप 20 को 40 नहीं बना सकते, बहुत सारे बच्चों की गलती होगी यहां, इस गलती को ध्यान रखिएगा। आप अब 20 का डबल नहीं करोगे, 40 कर दिया तो समझ जाओ आपने सवाल की रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम मान ली। अब आपको बस ये चेक करना पड़ेगा, अब आपको ब्याज एक्स्ट्रा लेना कहां है? अरे अब ब्याज एक्स्ट्रा लेना तीसरे साल में, और तीसरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 6%। और 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज कहां से आएगा? देखो जहां मैं निशान लगा रहा हूं ध्यान देना, 400 से आएगा, 500 से आएगा और 20 से आएगा। मतलब थर्ड ईयर में बैठ के थर्ड ईयर पे रख लो हाथ, और ऊपर जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है, ऊपर 3 वैल्यू लिखी हुई है, 400, 500 और 20, इन सब से 6% ले लो। तो 400 का 6% बताओ सबसे पहले। 400 का 6% कितना? 24 रुपए। 500 का 6% कितना? 30 रुपए। और 20 का 6% कितना? 1.20। समझ में आ रही है क्या रे? समझ में आ रही है? बहुत बेहतरीन सवाल है ये। और जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, जब आपको परसेंटेज और जो ये तरीका मैं आपको समझा रहा हूं, जब आपको ये पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मैं फिर से यही बात बोलूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, सवाल नहीं छोड़ोगे आप। कितना भी भयंकर सवाल वो आपसे पूछ ले CI का, वो सवाल आपके हाथ में रहेगा। लेकिन वो रहेगा बच्चे तभी जब आप उस पर मेहनत कर रहे हो, मेरे साथ साथ मेहनत करोगे। जितना मैं सवाल देता हुआ जा रहा हूं, जो भी मैं ऊपर सवाल लिखता हूं उस पर वीडियो पोज किया करो, और उस पोज करने के बाद सवाल को हल करके देखा करो। दिक्कत आ जाए फिर से जो है प्ले कर दी वीडियो, फिर से देख लिया। समझ में आ रहा है ना? तो उसने क्या पूछा है हमसे? उसने हमसे पूछा तीसरे साल का CI। तो देखो तीसरे साल में ये मिलेगा CI, तीसरे साल में 600 प्लस 30, 630 प्लस 24, 654 और एक 655.20 रुपए, 655 आएगा बच्चे, 655.20, 655.20 रुपए आंसर है। मेरी बात समझ में आई? एक सवाल और करके दिखाओगे? चलो एक सवाल मैं लिख रहा हूं यहां, ये तुम्हारे लिए होमवर्क लिख रहा हूं। सब लोग आंसर देंगे। 4%, 6%, 8% दिए मैंने इस बार रेट, और 3 साल का CI मांग रहा हूं। 3 साल का टोटल CI मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। टोटल CI कितना आएगा? 3 साल का टोटल CI आपसे पूछ रहा हूं। आज मैं आपको बस इतना ही समझाऊंगा। आज मैंने आपको जो कहानी समझाई है ना पूरी, इस पूरी कहानी को रिपीट कर करके दोबारा पढ़ें। मुझे हर एक एलिमेंट का नाम चाहिए। 2 साल का अंतर कौन है? 3 साल का अंतर, पहली लाइन को छोड़ देंगे तो जो y 2y z बचेगा वो 3 साल का अंतर है, ठीक है ना? पहली लाइन
SI का काम करती है, x और x। फिर ये जो आगे वाला जो पूरी की पूरी कहानी हमने समझी है, पूरी की पूरी आपको कहानी CI के बारे में बताती है। अगर आपसे फर्स्ट ईयर पूछे तो ये 36 लाइन में x लिखा हुआ ये फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है x + y, थर्ड ईयर है x + 2y + z। कहानी समझ में आ रही है ना। मैं तरीके तो आपको और भी सिखाऊंगा, मैं तरीके तो आपको इतने सिखा दूंगा CI में कि आपको लगेगा कि यार सवाल तो ये हमसे ऐसे ही हो जाएगा, हम तो इसका आंसर ऐसे ही लगा देंगे। लेकिन अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप जब जो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं उनको आप कैसे हल करेंगे, कैसे आपका अपने दिमाग में कैसे लगाएंगे कि यार ये फॉर्मूला लगाना है। इसलिए तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं सारे के सारे जितने भी बेहतरीन लेवल के सवाल हैं सब एक ही टाइप पे खत्म करना चाह रहा हूं। सब ये चाह रहा हूं कि एक फॉर्मूला पढ़ो, आपको सवाल दिखे, आप उस पर काम करना चालू कर दो। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड जितने भी सवाल बन सकते हैं ये हम अगली 2 वीडियोस में पढ़ेंगे। एक कल आएगी, एक परसों आएगी। आपको बस डेली वीडियो देखनी है, डेली टाइमली उस पर काम करना है और मेहनत करनी है। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछ लेना। और बच्चे अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल, बेल आइकन जरूर दबा दिया करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ये सब्सक्राइब करना फ्री होता है बच्चे, सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।